नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ककुड़ी देवी, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और क्या उनके जो एजेंडे हैं जो जनता से वोट मांग रहे हैं वो। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रामीण राजस्थान पर। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ मीडिया कर्मी को। और सबसे बड़ी तो रीढ़ की जो कड़ी हो और रीढ़ की मजबूत हड्डी हो वो मीडिया कर्मी होती है। और मीडिया कर्मी से ही मैं अवगत करवाना चाहता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए अपना संक्षिप्त में परिचय। वार्ड वासियों को धन्यवाद, सब 25 नंबर वार्ड के वासियों को धन्यवाद देता हूँ मैं कि वार्ड नंबर 25 से ककुड़ी देवी खड़ी है, कांग्रेस प्रत्याशी। तो सुरेश जी भाई साहब, आपका और आपके परिवार का राजनीति में आना कैसा हो? इसी बार आपने राजनीति में कदम रखा है या इससे पहले भी आपका राजनीतिक संबंध है? राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है। वार्ड वासियों की मांग थी कि सुरेश भाई अब की बार आपको पार्षद का चुनाव लड़ना है जी। लेकिन उसके बाद क्या है कि महिला सीट आ गई थी ऐसी की जी। तो मैं अपनी माता को खड़ा किया कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वार्ड 25 से। तो उसका जो भी प्रतिनिधित्व मैं ही करूँगा। तो सुरेश जी भाई साहब, आपके ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच पहुंचते हैं और जनता से आप अपने माता जी के लिए वोट मांगते हैं? मेरे मुद्दा फर्स्ट तो ये है कि सबसे पहले मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ जी। गरीबों की सेवा में वो आता है कि कई गरीब परेशान हैं, जैसे खाद्य सामग्री नहीं मिलती है जी। गेहूँ है, राशन के कई परिवार, गरीब परिवार जो वंचित है इन चीज़ों से। जी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो नया राशन कार्ड जब बनेगा उसमें मैं बीपीएल कार्ड से उनको जोड़ूंगा, जन धन योजना से जोड़ूंगा। राजस्थान की जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं तो मैं उनसे सबको अवगत कराऊंगा और इन स्कीमों का फ़ायदा दिलाऊंगा मैं गरीबों को। इसके अलावा और भी आपके वार्ड में कई समस्याएं हैं। आपको किन किन समस्याओं से, आप खुद इस वार्ड के वासी हैं तो आपको खुद को भी ये समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर के आपने क्या सोच रखा है आगे? मेरे वार्ड में समस्या है कि जो मेन 3 रोड हैं हमारे वार्ड में जी। तीनों रोडों में गंदगी का ज़बरदस्त ढेर रहता है, आलम रहता है जी। और बरसात के टाइम में गंदा पानी भरा हुआ रहता है जी। और लोगों का आना जाने में बहुत परेशानी रहती है। स्कूली बच्चों के लिए, किसान लोग जो डेयरी में दूध देने के लिए आते हैं जी। उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इतने बड़े बड़े कचरे के ढेर पड़े हैं, स्कूल के पास में हैं। कच्छे बिलाड़े से जो आने वाली रोड है वो टूटियावाड़ा की तरफ से, उसमें भी बहुत गंदगी का आलम रहता है। मेन प्योर रोड में वो उस रोड पे भी पानी का भराव रहता है। तो इन समस्याओं से मैं निजात दिलाना चाहता हूँ मेरे वार्डवासियों को। तो हर संभव कोशिश करके मैं निजात दिलाऊंगा। और इसके अलावा भी परेशानी है, जो हमारे वार्ड में खारे पानी से परेशान है, जो खारा पानी आता है और खारे पानी के कारण कई लोगों की जॉइंट दर्द करते हैं, जैसे गोडे हैं। तो मैं इनके लिए मीठे पानी की व्यवस्था करूँगा। और मीठे पानी की व्यवस्था के लिए क्या करूँगा, मैं जो आरओ मशीन आती है, जो फिल्टर मशीन होती है, वो आरओ मशीन लगाऊंगा बड़ी, जैसे उसमें चाहे खारा पानी भी होगा तो उसका वो जो भी मीठा पानी हो जाएगा आरओ मशीन से। और वार्डवासियों के लिए मीठे पानी की सुविधा 100% होगी। और मेरी हमेशा ही कोशिश रहेगी मीठे पानी से तो उसको निजात दिलाऊंगा। और वार्डवासियों को मीठा पानी तो मिलना, सोच लो कि आपको मिल गया है जीतने के बाद, तो ये पहली कोशिश है जो मीठा पानी से मैं आपको जरूर सुविधा दिलाऊंगा। तो सुरेश जी, हमने आपके वार्ड में कई जगह देखा भी है, सफाई का आलम आपके वार्ड में बहुत खस्ता हालत है। इसको लेकर आपका क्या क्या मानना है? इसमें क्या हुआ कि पहले जो हमारे पार्षद थे जी, बीजेपी पार्षद थे जी, और राजनीतिक तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की। लेकिन उसके बाद में थोड़ी व्यवस्था चरमा गई थी उसकी, क्योंकि राजस्थान सरकार कांग्रेस की है और बोर्ड भी उनका बीजेपी का था, तो वो काम करवा नहीं पाए थे। तो अब मेरी कोशिश है हर संभव कि मैं वार्ड वासियों को सफाई से और इन स्वास्थ्य से निजात दिलाऊंगा। और हर संभव कोशिश करके ये कचरे का ढेर है, साफ़ सफाई की व्यवस्था करूंगा मैं अच्छी से। तो सुरेश जी भाई साहब, आपके यहाँ बालिका शिक्षा का स्तर किस तरह से है और आप इसको किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? शिक्षा में क्या है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं
मैं सुनता हूँ काफ़ी टाइम से कि गरीब बच्चे, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो अच्छा पढ़ाई में होशियार भी है और पढ़ने लिखने की उनकी तमन्ना है गरीब बच्चों की। तो उनको कई बार क्या है कि परिवार की तरफ से सुविधा नहीं मिल पाती है, क्यों गरीब बच्चे हैं, परिवार भी गरीब रहता है, तो उनको आगे तक पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। लेकिन लालसा है उनकी कि पढ़ना लिखना ज़बरदस्त, लेकिन वो आर्थिक परेशानी से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं उनके लिए क्या करूँगा कि गरीब बच्चों पे फोकस करूँगा, ज़बरदस्ती फोकस करूँगा कि उनको जैसे तैसे भी पार्षद की तरफ से जितना आर्थिक सहयोग मिलेगा उन गरीब बच्चों के लिए मैं पढ़ाई में व्यवस्था करूँगा। उनकी फीस, उनके कपड़े जितने भी है पढ़ाई लिखाई में, उन बच्चों को मैं ज़रूर आगे के लिए शिक्षा में भेजूँगा और शिक्षा दिलाऊँगा मैं उन बच्चों को। सुरेश जी ने इतने बड़े बड़े वादे भी किए हैं। क्या है कि काफ़ी लंबे समय से आप भामाशाह के रूप में भी जाने जाते हैं इस क्षेत्र में, तो लगता भी है कुछ आप कार्य कर भी सकते हैं और जनता की आस भी है आपके ऊपर। तो किसान भी आपके क्षेत्र में बहुत बहुली संख्या में रहते हैं, तो आपने किसानों के लिए क्या सोच रखा है? क्योंकि किसान भी अभी आप देख ही रहे हैं किसान किस स्थिति से गुजर रहे हैं। आज भी भारत बंद का आह्वान किया हुआ किसानों के द्वारा, तो किस तरह से क्या किसानों का सोच रखा आपने? मैंने सभी वर्गों को ध्यान में रखा है जी, 36 कौम को ध्यान में रखा है जी, ना, तो किसी के साथ कोई भेद होगा नहीं भाव होगा। जी, किसानों के लिए भी काफ़ी जगह मैं जनसंपर्क में जाता हूँ जी, मेरी माता के साथ में। जी, तो उनके लिए जो रास्ते हैं, आम रास्ते हैं जाने के लिए, जैसे कि 100 मीटर के रास्ते हैं, तो उनके वो कच्चे रास्ते हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, जिनके रास्ते ख़राब हो रखे हैं। बरसात के टाइम बहुत परेशानी होती है किसानों को, तो मैं वो सड़कों का काम करूँगा, उनका रास्ता क्लियर करूँगा और जो पशु की बीमा योजना है उनसे भी अवगत करूँगा। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम परेशानी आती है किसानों को, वो आवारा पशुओं से। तो आवारा पशुओं के लिए विशेष मैं योजना चला के आवारा पशुओं से उनको निजात दिलाऊँगा। और काफ़ी जैसे फसल योजना है किसानों के लिए, कई राजस्थान से योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजना है, तो उनसे मैं ज़रूर अवगत करूंगा और हर संभव किसानों के लिए मदद करूंगा। आपका वार्ड नंबर 25 उचेड़ा जो गांव आता है, वो एक कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग से जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। कई लोग यहाँ पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए रहते हैं जो काफ़ी गरीबी रेखा से नीचे भी हैं। तो उन लोगों के लिए आपने कुछ विशेष प्लान बना रखा हो तो हमारे दर्शकों के लिए या फिर अपने वार्ड वासियों के लिए? देखो, ये आर्थिक व्यवस्था में आता है, आपने अच्छा प्रश्न उठाया है जी, और मैं आपका जवाब दूंगा। जी, इसमें गरीबों के लिए कई बार क्या होता है कि अचानक बीमारी हो जाती है, जैसे हृदय घात जैसी है, डिलीवरी जैसी है, अचानक कोई बीमारी होती है, जी, तो कई बार उनको वाहन की असुविधा होती है। जी, वो जैसे 108 को कभी फ़ोन करते हैं तो थोड़ी लेट सेट भी हो जाती है। तो मैं उनके लिए विशेष मदद मेरी घर की तरफ से मेरा वाहन लगूंगा। हर संभव 24 ही घंटे मेरे वाहन गरीबों के लिए फ्री सेवा में तैयार रहेंगे। और डिलीवरी, जो गरीब महिलाओं की डिलीवरी होती है, तो मैं पार्षद की तरफ से 2 किलो घी और 500 रुपये का आर्थिक पैकेज उनको दूंगा गरीब परिवार को। और बीमारी में आर्थिक व्यवस्था, जैसे कि कई लोग ऐसे ही हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, उनके पास अचानक पैसे नहीं होते हैं, तो मैं हर संभव उनके लिए आर्थिक मदद करूंगा। और गरीबों का तो विशेष ही मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैं गरीबी से पैदा हुआ हूं और गरीबी हूं और गरीबी मैंने काफ़ी देखी है। आज भगवान गरीबों के लिए सहित मेरे को बनाया है, तो मैं गरीबों की हर संभव सेवा करूंगा। ये मेरी आर्थिक हमेशा के लिए गरीब परिवार, चाहे शिक्षा में बच्चियां पढ़ने लिखने के लायक हो, उनको भी पढ़ूंगा, मैं आर्थिक मदद करूंगा गरीबों के लिए। वैसे तो सुरेश जी क्या है कि उचेड़ा गांव फुटबॉल और क्रिकेट के लिए बड़ा माहिर माना जाता है पूरे यहाँ भिलाड़ा क्षेत्र के अंदर। तो आप भी, हमने सुना है कि आप भी फुटबॉल के काफ़ी अच्छे प्लेयर रहे हो और काफ़ी कैप्टनसी भी की है। तो इस बार आप अपने वार्ड की कैप्टनसी करेंगे, तो खिलाड़ियों के लिए क्या आप सुविधा देना चाहेंगे? देखो, खेल की जहाँ बात आती है तो मेरे को बहुत खुशी होती है जी, और युवा पीढ़ी को तो खेल में रुचि रखनी चाहिए। जी, लेकिन जो हमारे इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी है, और हमारा गांव एक खेल की नगरी से जाना जाता है, उचेड़ा गांव, तो मैं युवाओं के लिए विशेष ध्यान रखूंगा। क्रिकेट के भी शौकीन है, फुटबॉल नगरी है, तो चाहे वो कैसे भी खेल में प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो मैं उनकी एंट्री फीस और किट और खेल सामग्री की पूरी व्यवस्था करूंगा। और पार्षद की तरफ से ये व्यवस्था होगी, चाहे आप कहीं भी प्रतियोगिता में भाग लो तो पार्षद की तरफ से आपको
पैकेज, आर्थिक पैकेज और मदद मिलेगी। और वार्ड नंबर 25 के विशेष खिलाड़ी जो चुने जाएंगे उसके लिए मैं हर संभव मदद करूंगा। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांव में, उनके लिए मैं झूले जैसे ऐसे उनके खेल सामग्री जैसे काफ़ी मैं व्यवस्था करूंगा। हमारे एक भगत सिंह पार्क है, विद्यालय उद्यान, जो हमारी स्कूल के पीछे है, वार्ड नंबर 26 में आता है। लेकिन मेरे लिए ना तो 26 और 25 मायना रखते, मैं पूरा गांव के लिए सहयोग करूंगा। तो उस पार्क में पौधे की व्यवस्था करूंगा और पानी का भी परेशानी होती है, पानी की व्यवस्था करूंगा। और वहाँ बैठने के लिए जैसे कुर्सियाँ हैं, झूले हैं, तो मैं उनके लिए आर्थिक मदद करूंगा और पार्क को भी विकसित के रूप में आगे बढ़ूंगा मैं। जी सुरेश जी, वैसे तो सुरेश जी भाई साहब आपने हर वर्ग को टारगेट कर लिया कि हर वर्ग के लिए आपने अलग अलग योजनाओं के तहत अपने कार्य डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि इस वर्ग के लिए कार्य करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपने कहीं ना कहीं वृद्धजनों को पीछे छोड़ दिया, जो कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहे जाते हैं, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है। आपने कहीं ना कहीं उनको पीछे छोड़ दिया। क्या उनके लिए भी कोई आपके माइंड में प्लान है क्या? मैंने पीछे नहीं छोड़ा है जी। वो तो वर्जन बोलो तो मेरे दादाजी भी वर्जन हैं जी। वर्जनों के लिए विशेष ये है कि वर्जन जो उनका जो आर्थिक पैकेज आता है पेंशन योजना की तहत, तो कई वर्जन पीछे छूटे हुए हैं जी। और कई वर्जन बने हैं जो नए भी हैं। जी। तो उन पेंशन से मैं उन योजना के तहत जुड़वाने की कोशिश करूंगा। वर्जनों को कभी मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा, वही हमारे माई बाप है और उनका ही आशीर्वाद है मेरे साथ। और वर्जनों के लिए विशेष सुविधा गरीब परिवारों में, और हर घर को मैं हर साल दीपावली को 2 LED बल्ब देने की घोषणा करता हूं और वो भी पार्षद की तरफ से होगी। हर साल 2 LED बल्ब वर्जनों के परिवार में, हर परिवार में, हर घर घर, पूरे वार्ड में घर घर 2 LED बल्ब दूंगा मैं। और वर्जन मेरे माई बाप है, उनके पेंशन योजना से जुड़ूंगा मैं। बड़े बड़े वादे तो कर दिए और जनता आपके ऊपर विश्वास भी कर सकती है और आपको जिता भी सकती है। तो आपका जीतने के बाद सबसे पहला काम कौन सा रहेगा, जिसको आप टारगेट करेंगे सबसे पहला काम मैं ये करूँगा? जीतने के बाद अब पूरा टारगेट ही है, ऐसे देखो तो सबसे पहले ही पहले हैं, लेकिन वो कड़ी से कड़ी होंगे। एक साथ में तो सब होंगे ही नहीं, क्योंकि पूरे 5 साल भी रहेंगे मेरे पास। जी बिल्कुल। लेकिन पूरे 5 साल में 100% तो नहीं तो 99% ज़रूर ये वादा पूरा करूँगा मैं। कोई पीछे भी छूट जाए 1-2 तो उसका बुरा भी नहीं मानना, लेकिन हर संभव में 100% पूरे वादे करूँगा। और सुरेश जी भाई साहब, आप में ऐसी क्या काबिलियत है जो आपके वार्डवासी आप ही को वोट दें और आप ही को पार्षद बनाएं? आप में कोई ऐसी तो खूबी होगी जिसे लेकर के आप जनता के बीच पहुंचते हैं। मेरे में तो खूबी या मेरी तारीफ तो जनता जानती है जी। और मेरी खूबी जनता जानती है, मेरे मुँह से तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ जी। वजह यह है कि जो हमारे सामने प्रत्याशी है विपक्ष जी, तो उनका कार्यकाल 10-15 साल से पहले उनका कार्यकाल था जी। तो उन्होंने काफ़ी मुद्दे पीछे छोड़ दिए थे। जी। उन्होंने पूरे जो वादे किए थे वो पूरे वादे नहीं कर पाए जी। और जो वादे पूरे नहीं हुए हैं, जी। काफ़ी लोभ लालच भी दिया था जी। लेकिन पूरा नहीं हुआ उनसे। जी। और अब की बार वो 26 नंबर से अगर 25 नंबर में आए हैं तो जनता तो जानती है, उनका व्यवहार भी जानती है, मेरा व्यवहार भी जानती है। मेरे लिए तो वो अच्छे हैं, लेकिन जनता के लिए कैसे होंगे वो जनता को पता है, वो जनता फैसला करेगी 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को फैसला आ जाएगा, वो जनता के ऊपर डिपेंड करती है कि मेरे को चुने या उनको चुने। हमारा दोनों का व्यवहार से, यह तो व्यवहारिक लड़ाई है, पार्टी तो इसको में देखी नहीं जाती है, लेकिन ये निजी स्तर पे एक पार्षद के रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता फैसला करेगी 11 तारीख को। 11 सुरेश जी, क्या है कि चुनाव है, चुनाव एक सिक्के के 2 पहलू जैसा होता है, चित या पट, हार या जीत। तो अगर आप चुनाव इन केस, हमारी तो वैसे हर एक पार्षद उम्मीदवार को अग्रिम बधाई रहती है जीत की, लेकिन फिर भी अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो फिर भी क्या आप जनता की सेवा के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक सिक्के के 2 पहलू। जी। बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ इस चीज़ का। जी। हमेशा यही होता है, लेकिन हार जीत तो चलो अपनी अपनी कोशिश होती है जीतने की। हर कैंडिडेट को एक जीतने की लालसा होती है। जी। अपनी 100% कोशिश रहेगी, जीतने की तो कोशिश रहती है। जी। वो अपनी मेहनत करें, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आखिर फैसला ऊपर वाले के हाथ में है। जो रिजल्ट तो वही देगा, किन के फेवर में, किन की जोली में जीत डालता है, वो तो भगवान के ऊपर है। और गरीबों का आशीर्वाद है हमारे साथ, तो हम तो चाहते हैं कि हम ही जीतें ताकि हम गरीबों के बीच में रहें और गरीबों की सेवा करें।
अब क्या है कि हार जीत तो कोई बात नहीं, अगर हार जीत होती रहती है, अगर मैं हार भी जाऊंगा फिर भी गरीबों के साथ रहूंगा, गरीबों के बीच में रहूंगा, गरीबों की सेवा के लिए हर संभव तैयार रहूंगा मैं। और मैं तो पहले भी, ना तो मेरा कोई राजनीतिक मानस था ना बात, मैं तो पहले भी गरीबों के साथ ही था, भौमसा के रूप में गरीबों की सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। और हार जीत तो कोई बात नहीं, लेकिन हार जीत का मतलब ये नहीं होता कि गरीबों से दूर रह जाए और गरीबों की सेवा नहीं करें। मैं तो गरीबों की सेवा ही करूँगा और गरीबों के साथ रहूँगा, चाहे हारूँ चाहे जीतूँ, फिर भी मेरा साथ तो बराबर रहेगा गरीबों के साथ में। तो सुरेश जी, अंत में हमारे ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों को हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहता हूँ वार्ड वासियों से कि 11 दिसंबर को सुबह 7 बजे से मतदान चालू होगा। तो मैं तो आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के ककुड़ी देवी के समर्थन में, कांग्रेस पार्टी हाथ का निशान है, जो ऊपर का नंबर 1 बटन है उस पर आप बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत दिलाई ककुड़ी देवी को, ताकि आपके वार्ड में खुशियों की लहर दौड़े और बड़ी जीत दिलाओ, ताकि मैं गरीबों के साथ में हमेशा के लिए खुशी खुशी सेवा के लिए मेरे को मौका मिले। और मैं निवेदन करता हूँ गरीबों से कि एक बार मुझे मौका दो। मेरे सामने जो प्रत्याशी है विपक्ष, उनको आपने मौका दे दिया है, लेकिन एक गरीब परिवार के कैंडिडेट को आप मौका दो, वो गरीबी को समझता है और गरीबों को सेवा करने के लिए तैयार रहेगा। एक बार मौका चाहिए, एक बार मौका दो, अगर काम नहीं होगा तो बाद में आप नकार देना, लेकिन एक बार मौका दो। इसीलिए 11 दिसंबर को भारी से भारी मतदान करिए ककुड़ी देवी के पक्ष में, हाथ के निशान पे, और कांग्रेस पार्टी को जिताइए। और आगे चेयरमैन कांग्रेस का बन रहा है, विधायक महोदय अपने कांग्रेस के है, राजस्थान सरकार जो है वो कांग्रेस की है, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो गरीबों का सेवा और विकास हर संभव होगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। ये थे हमारे साथ सुरेश जी, जिन्होंने बड़े बड़े वादे तो किए हैं। अब देखना है जनता इनके ऊपर कितना विश्वास करती है और कितना जनादेश मिलता है इनको। ये तो 11 तारीख को मतदान हो जाएगा, उसके बाद जब परिणाम आएगा तब परिणाम भी बताएगा कि किसके और जनादेश जाता है। वार्ड नंबर 25 में जहां हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शांति देवी मेघवाल के सुपुत्र डूंगर राम जी, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रामीण राजस्थान पर। धन्यवाद सर। तो डूंगर राम जी, आपका संक्षिप्त में परिचय हमारे दर्शकों और अपने वार्ड वासियों के लिए। मैं डूंगर राम, सन ऑफ श्री लिखमा राम जी, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 25 से। अब इन्होंने बीजेपी का टिकट मांगा और मेरी मदद ने शांति देवी मेघवाल को टिकट मिला है। तो डूंगर राम जी, आपका पहले से ही राजनीतिक संबंध है या इस बार ही आप राजनीति में आए हैं? नहीं सर, हम 20 साल से हम राजनीति में हैं और पिताजी को निर्विरोध पार्षद बनाया गांव वालों ने, और उसके बाद हम बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद अच्छा काम किया। 5 साल में पिताजी ने जैसे पूरा गांव में रिंग रोड, लाइटा, पानी, ये गंदे नाला की सब निकालने की, पानी निकालने की व्यवस्था, ये सब ने अच्छा काम किया। फिर बाद में वापस जनता ने इनको चुना है, तो जनता का जो सपना है उसको हम पूरा करेंगे। मीठे पानी की व्यवस्था है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, बराबर पानी भी नहीं आ रहा है गांव के अंदर, और ये रोड जो खड्डे वड्डे है ये रोड बिल्कुल क्लियर होगी। और जो गांव में बीपीएल वालों के जो गाँव हुए हैं वो उनका भी पूरा बिल्कुल, जिनको नहीं मिल रहा है वो भी हम उसको पूरा भरण पोषण उसका भी पूरा करवाएंगे। और जो भी जो समस्या होगी गांव की लिखित में होंगी, वो पूरी जो भी जनता मांग उठेगी उसका भी पूरी उनकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो डूंगर राम जी, अगर आपकी माता जी को जनादेश मिलता है और आपकी माता जी जीतते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा रहेगा आपका कि इस काम को हम जीतने के बाद प्राथमिकता देंगे? सबसे पहला काम हमारे गांव के साफ सफाई, जो बहुत ज़्यादा गंदगी फैली है, मच्छर से, और बहुत ज़्यादा चारों रास्तों में से बहुत अभी तक प्लास्टिक पड़ी है। जो आवारा पशु घूम रहे हैं वो खा रहे हैं उनको, और ये मर रहे हैं आवारा पशु। इनकी जो साफ सफाई होगी, ये जो प्लास्टिक कागज ये जो बाहर का नहीं पड़ा होगा, और ये जो नालों के अंदर गाय, जैसे ये बड़े बड़े नाले बने हैं उसके अंदर गाय आवारा जानवर पशु उसमें गिरता है और मर भी जाता है। ये जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, इनको सबसे पहले साफ़ सफाई और गांव की अच्छी लाइट रोशनी चारों में बराबर। ठीक है, पहले से तो पूरी
देखिए डूंगराम जी, होता क्या है कि चुनाव है। चुनाव एक सिक्के के दो पहलू जैसा होता है, चित और पट, हार या जीत। अब आपके सामने आपके एक प्रतिद्वंदी हैं और हो सकता है कि आप चुनाव जीत भी। हमारी तो वैसे हर एक पार्षद उम्मीदवार को अग्रिम बधाई रहती है जीत की, लेकिन क्या होता है कि चुनाव है, चुनाव में हार या जीत होती रहती है। जीतता है कि बाकी सब हारते हैं। तो अब आपकी मान लिया कि इन केस आपकी हार हो जाती है, तो फिर भी क्या आप जनता की सेवा करते रहेंगे? बिल्कुल सर, हम जरूर सेवा करेंगे। हार जीत तो जी एक मतलब उसका दो पहलू होता है, हार और जीत। हम चाहे जीतेंगे तो भी हम पूरा जनता के साथ हैं, और हारेंगे भी तो भी हम जनता के बराबर। जो हमारी जो सेवा हमसे जो होगी वो बिल्कुल आगे से हमारी पार्टी से जो अच्छे नेता लोग हैं उनसे मिलके जो हमारी जो जितनी हम सेवा दे सकेंगे वो जरूर देंगे सर। तो डूंगर राम जी, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से, ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से, आप अपने ग्राम वासियों और वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम ग्राम वासियों से ये अपील करना चाहते हैं, जो आने वाली 11 तारीख है उसको, जिस दिन वोटिंग है, उससे हम गांव वालों से हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल पर फूल का बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से विजय बने, और हमारा भी हौसला बुलंद हो, और हम आपके तन मन से, गांव वालों के, ग्राम वासियों का तन मन से हम सेवा करेंगे और उनका आभार प्रकट करते हैं। जी, ये थे हमारे साथ डूंगर राम जी, जिन्होंने, इनका वादे तो बड़े बड़े हैं। अब देखना है कि विश्वास कितना करती है जनता इनके ऊपर और कितना इनको जनादेश मिलता है। ये तो आने वाली जो चुनाव परिणाम है वही बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ग्रामीण राजस्थान।